ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 258। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा च जब अयम ये स्थितधि मुनि कूर्मोऽङ्गानीव कछुआ के अंगों के सदृश इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को सर्वशः सर्वतो भावेन इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय ग्राह्य विषयों से संहरते खींच लेते हैं। तदा तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अनुवाद। कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छानुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब वे मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्राह्य विषयों से खींच लेते हैं, तब वे स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। तो आपको याद है अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा जनरल सिम्टम्स समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत मतलब हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली। जीवन में आने वाले इंद्रियों के विषयों को वो कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, तो उसके उत्तर में अभी ये वर्णन शुरू हो रहा है। किम आसीत मतलब कैसे बैठता है, यानी इंद्रियों को कैसे रिस्ट्रेन करता है। व्रजेत किम मतलब इंद्रियों को एंगेज कैसे करता है। तो 4 प्रश्न पूछे थे। जनरल सिम्टम्स बताओ, प्रोवोकेशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बताओ, सेंसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं बताओ, सेंसेस को एंगेज कैसे करते हैं वो बताओ। 4 प्रश्न पूछे। अब ये तीसरे प्रश्न का जवाब चल रहा है। कौन सा प्रश्न है? सेंसेस को कंट्रोल कैसे करते हैं वो बताओ। कौन? हाँ, सुपरमैन, आवर सुपरमैन। तो आपने देखा है मंदिरों में जब हम जाते हैं वहाँ कछुआ होता है। क्यों होता है? हाँ, वो इसी बात के लिए है कि कछुए को जैसे ज्ञात होता है कि सुरक्षित वातावरण में कैसे अपने इंद्रियों को बाहर निकाल कर आनंद लेना है, और जैसे ही कोई खतरा या डेंजर आता है उन सबको विथड्रॉ करके सुरक्षित रहना है। ये कछुए को जैसे ज्ञात है, वैसे ही हमें हमारे 5 इंद्रियां हैं। जैसे कछुए का एक सर और 4 बाहर आता है, 5 इंद्रियां हमारी ऐसे ही हमें इच्छा अनुसार नियंत्रित करना, इच्छा अनुसार एंगेज करना आना चाहिए। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ खुलकर अपने इंद्रियों से वहाँ के दिव्य वातावरण को अनुभूत करना चाहिए। और जब माया के प्रदेश में घूमते रहते हैं तब क्या करना है? इंद्रियों को रिस्ट्रिक्ट करना है, अनियंत्रित नहीं रखना है। लोग उल्टा करते हैं, मंदिर में जाते तो आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। भगवान के विग्रह को देखो सुंदर, वहाँ उच्च स्वर में नाम लो या भगवान की प्रार्थना गाओ या प्रसाद पाओ। सेंसेस को एंगेज करना है वहाँ पे, है कि नहीं? उससे क्या बनेगा? अच्छे संस्कार बनेंगे। हाँ, तो मंदिर में जाके शांत बैठ जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं मंदिर के फुल एक्शन मोड में आ जाते हैं। हाउ टू एंजॉय।
तो ये मूर्खता है। तो ये हुआ किमासीत, किस प्रकार बैठता है। तो इंद्रिय अर्थेभ्यः यानी कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा सिचुएट कैसे होना है जीवन में। जब कृष्ण भावना का संबंध है इनको एंगेज करना है, जब कृष्ण भावना का संबंध नहीं है इनको डिसएंगेज करना है, अंदर ले लेना है, मतलब तुम्हारा काम नहीं इसके लिए। और इसके बेस्ट उदाहरण कौन थे? अम्बरीश महाराज, कछुआ नहीं इसके बेस्ट उदाहरण कौन थे? कि कैसे उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। तो प्रभुपाद जी उनका उदाहरण तात्पर्य में देते हैं। तो कोई कहेगा अरे ऐसा विथड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं। एट विल, जब तुम्हारा मन चाहे, कृष्ण भावना का संबंध ना हो, तो इंद्रियों को खींच लेना है, संहरते, विथड्रॉ। तो कैसे करेगा कोई व्यक्ति? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पे अटेंशन। निराहारस्य, शेयर विथ हिम, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले। निराहार मतलब आहार न करना। आहार मतलब सिर्फ खाना नहीं है, आँखों का आहार होता है, नाक का होता है, जीवा का होता है कि नहीं? निराहार। देहिनः, अज्ञ व्यक्ति जो देह अभिमान रखता है। विषयाः, विषयों के समूह। विनिवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जम, विषय का राग नहीं जाता। परम, परमात्मा का। दृष्ट्वा, दर्शन कर। अस्य, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का। रसः अपि, विषय का रस भी। निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। अनुवाद। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों की प्रति उसका जो रस है, टेस्ट है, राग है, वह निवृत्त नहीं होता। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो रस या राग है, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। तो अभी दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। पहला कौन है? देहिनः, देहाभिमान रखने वाला भौतिकवादी व्यक्ति। दूसरा कौन है? स्थितप्रज्ञ, जो स्टडी कॉन्शियसनेस वाला मुनि है, उसका वर्णन। तो जो भौतिकवादी है वो कभी कभी निराहार रहता है। वो, उसको पता है कि मैं अति भोग करूँगा तो शरीर का वाट लग रहा है, मन थोड़ा विचलित हो रहा है, तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए क्या करूँगा, परहेज रखूँगा। जैसे आपने देखा है वो ओम ओम अय्यप्पो वाले लोग होते हैं, वो सिंसियरली अय्यप्पा की भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत बार प्रशिक्षण के अभाव में कुछ लोग उनमें से वो 40 दिन का व्रत लेते हैं कि कुछ मांस नहीं, मछली नहीं, अंडा नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नशा नहीं, कोई गलत काम नहीं। 40 दिन तक ऐसा कट्टर फॉलो करते हैं एकदम। जैसे उनका व्रत पूरा हो जाता है, वो 40वां दिन हो जाता है, 41वें दिन को वो सूद समेत वापस, मतलब जो जो एंजॉयमेंट मिस किया मैंने उसको पूरा फुल मोड में एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो ये उदाहरण है कि निराहार है व्यक्ति, लेकिन उसका टेस्ट नहीं गया है। जिन चीज़ों को वो अवॉइड कर रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, क्या उसका उनके प्रति का राग चला गया है? अटैचमेंट चली गई है? नहीं, वो उधर ही है। तो ये समस्या है कि जब तक वो राग बचा हुआ है मन में कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है, जब भी मौका मिलेगा खा लेगा,
अभी नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, निराहार रहने का। तो ये है भौतिकवादी। लेकिन जो अध्यात्मवादी है उसका ना केवल निराहार रहने में समस्या है, उसको वो विषय के प्रति जो रस है वही चला गया है। इसलिए उसके लिए वो रिनंसिएशन या वो वैराग्य आर्टिफिशियल नहीं है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिसने कृष्ण के रस को चख लिया उसको भौतिक रस के प्रति कोई आकर्षण नहीं बचता। One who has tasted the higher bliss of Krishna consciousness, he has no taste for dead material things. ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। Material things are already dead. उनमें से कोई जीवित नहीं है जिनका हम भोग करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ चेतन तत्व नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि इसमें सुख है। दिस इज कॉल्ड मनसिज्म, मेंटली कॉन्कॉक्टेड प्लेजर। ऐसे मन ने मान लिया है कि इस ऑब्जेक्ट में प्लेजर है, इसलिए हम उसको भोग कर रहे हैं। वास्तविकता में किसी भी भौतिक पदार्थ में कोई भोग देने की क्षमता नहीं है। वो पदार्थ में जो रस का अनुभव हम कर रहे हैं वो कृष्ण से आने वाले जो आध्यात्मिक रस है उनका विकृत प्रतिबिंब है, वो ओरिजिनल नहीं है। और इसीलिए गुलाब जाम को हम अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि हम गुलाब जाम को जो पदार्थ है वो उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के रस को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो भौतिक रूप में विकृतता से उसमें स्थापित किया गया है। उसका एक ग्लिम्स है वो छोटा सा। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक्चुअल कृष्ण को एंजॉय कर रहा है, कृष्ण भावना को एंजॉय कर रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें आकर्षक नहीं रहती, वो इनसे निवृत्त हो जाता है। तो इसके 3 उदाहरण हैं। एक है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो वेश्या आई थी या महामाया टेस्ट लेने आई थी। परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो हरिनाम में इतना रुचि था उनको कि उस रुचि के कारण वो ये टेस्ट के प्रति आकर्षित नहीं हुए। दूसरे उदाहरण तुकाराम महाराज, उनको भी किसी वेश्या को भेजा गया था पतन कराने के लिए। उन्होंने उसको दंडवत डाला, बोला तू मेरे रुक्मिणी माता के समान है मेरे लिए तू वेश्या को। परम दृष्ट्वा निवर्तते। और ऐसा ही उदाहरण है शिव जी का। मोहिनी पार्वती आई थी उनको एजिटेट करने के लिए, तो बाजी कहते हैं ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वो देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए उन्होंने विवाह किया और कार्तिकेय को उत्पन्न किया। तो ऐसे उदाहरण हैं कि हाउ टू रिमेन सोबर इन लाइफ। तो आगे जाके आपके जीवन में भी ये टेस्ट आएगी। आपको हायर टेस्ट मिला है कि नहीं? गुरुकुल में रहते समय जो व्यक्ति यहाँ के सिस्टम को ठीक से नहीं फॉलो करेगा उसको हायर टेस्ट कभी नहीं आएगा लाइफ में। और आगे जाके जब उसको मौका मिलेगा भौतिक भोग करने का तो वो चूक जाएगा, वो उसका पतन होगा, वो टिक नहीं पाएगा, ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। एक बार हम मायापुर गए थे गुरुकुल में, वहाँ के बच्चों से पूछा कुछ IIT के लड़कों ने, तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या होता है? तो उसने बताया 2 बजे उठते हैं, 2:30 to 4:30 16 माला करते हैं, 4:30 मंगल आरती आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर गुरु पूजा होती है, ये होता है वो होता है, पूरा दिन वर्णन किया। और वो IIT वाले लोग सब शौक में थे एकदम वो वर्णन सुनने के बाद। व्हाट डू यू डू फॉर एन्जॉयमेंट, ऐसा उसने पूछा। तुमको ब्रेक कब मिलता है खुद का लाइफ जीने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय लाइफ एंजॉय करने के लिए कब मिलता है? तो और दूसरा एक लड़के ने कमेंट मारा कि इज दिस नॉट टू मच व्हाट यू कॉल टॉर्चर, ऐसा प्रश्न पूछा उसने, ये वर्ड यूज किया उसने, इज दिस नॉट टॉर्चर, तुम जो जीवन जी रहे हो ब्रह्मचारी का, इज दिस नॉट टॉर्चर? तो वो लड़के ने ऐसा देखा, इनक्रेड्यूलस, ही गिव अ अमेजिंग लुक, वो उसका चेहरा मैं अभी तक भूला नहीं। वो उसने एक सिंपल लाइन बोला, प्रभु तपस्या इज फन। तुमको क्या लग रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फन, पर हमको क्या लगता है तपस्या इज फन। क्यों तपस्या इज फन? क्योंकि मैं आत्मा का
जो श्रेष्ठत्व है इंद्रियों, मन और बुद्धि और अहंकार के ऊपर, उसको दिखा रहा हूँ मैं, उनको बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा, ना कि तुम मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या करना है। तो दैट इज परम दृष्टवा, दैट इज हायर टेस्ट इन लाइफ, एंड दैट इज एक्चुअल एंजॉयमेंट, टू सबड्यू योर माइंड एंड सेंसेस एंड टेल देम व्हाट टू डू, not become slave of them and do whatever they're asking you to do. That is sense gratification. This is tapasya, and this is why tapasya is fun. तो इसलिए मैंने कॉइन किया उसके बाद, वो सुनने के बाद, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सीरियस फन, सीरियस फन। मतलब सीरियस मतलब हम गंभीर है एकदम हमारे पर्पस के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें इतना आनंद आ रहा है हमको दूसरे किसी आनंद की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं लगता? वो सिर्फ प्रसाद खाते समय लगता है। और मुझे तो ऐसा हर दिन भर लगता रहता है, गौरा आरती में, मंगल आरती में, क्लास देने में, क्लास सुनने में, बंदरगिरी देखने में, स्टूडेंट्स का उनका डिसिप्लिन देखने में। सो इट्स फन, इट्स अ सीरियस फन। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है तपस्या इज़ फन, भौतिक जीवन का अर्थ है सेंस ग्रेटिफिकेशन इज़ फन। यू मेक अप योर माइंड, तुमको कौन सा फन चाहिए लाइफ में। और इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे शिक्षक तभी गुस्सा होते हैं जब तुम ये मूड को छोड़ देते हो एज अ ब्रह्मचारी। तपस्या इज फन। तो उत्कृष्ट विषय प्राप्त होने पर निकृष्ट विषय को छोड़ना आसान होता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब था, खाने के लेने के वांदे थे, डॉग बिस्किट्स खा के जी रहा था, 3 दिन में एक बार रूखी रोटी मिलती थी भिक्षा मांगकर, और उसको, उस व्यक्ति को जाके कोई 56 भोग खिलाए भगवान का, बोले ये ले एंजॉय। कंडीशन क्या है? वो रूखी रोटी या कुत्ते का डॉग बिस्किट वो छोड़ना पड़ेगा। वो तो वो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा, खुशी से छोड़ेगा। बोलेगा क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ऐसे ही हमको कृष्ण भावना में महसूस होना चाहिए कि मैं जो अभी जीवन जी रहा हूँ दैट इज़ लाइक 56 भोग एंजॉयमेंट। व्हाट वैरायटी, व्हाट इंटेंसिटी, व्हाट प्योरिटी ऑफ प्लेजर। और ये सब क्या है? ये भौतिक जीवन के प्लेजर्स, थर्ड क्लास, लो क्लास, डॉगिश एंजॉयमेंट्स, eating, sleeping, mating, defending, rubbing something on something else and calling that as enjoyment. No? इसको कौन enjoyment बोलता है? तो ये जिसको समझ में आएगा वही इस श्लोक को जी पाएगा अपने जीवन में। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। Anyways, I'll go back to the previous verse. एक चोर था, उसने भागवत में कृष्ण का वर्णन सुना और ये सुना कि कृष्ण के पास बहुत मूल्यवान आभूषण है। यशोदा मैया ऐसे से प्रेम से सजाती है, इतने सारे कीमती हीरे जवाहरात, मोती, माणिक, सोना चांदी से लदा हुआ है कृष्ण का शरीर, इतना सुंदर डेकोरेशन मदर यशोदा करती है। तो उसके मन में लालच आ गया, बोला चोरी करना है। तो क्लास ख़त्म होने के बाद दैनिक क्वेश्चंस पूछा उसने बोला ये कृष्णा रहता किधर है? वो तो भागवत कथाकार ने बोला वृंदावन में। दिखता कैसा है? तो उसने सारा वर्णन सुनाया। मेघश्यामम पीतकौशेयवासम श्रीवत्सांकम कौस्तुभोद्भासितांगम। तो वो सारा वर्णन सुनाया, ऐसे कृष्ण दिखते। ठीक है, घर का एड्रेस क्या है? बोला नंद महाराज के घर जाओ, उधर के राजा है। ओ रियली? वो तो आसान होगा, महल ढूंढना राजा का। ऐसे सारा मालूमात कर लिया उसने, नाम पता एड्रेस फॉर्म सब पूछ लिया। फिर वो मन में वो डिस्क्रिप्शन को वो बार बार दोहराते हुए, ताकि भूल ना जाए वो, कृष्णा, वृंदावन, नंद महाराज का घर, मेघश्याम जैसा वर्ण, सुंदर कर्ण कुंडल, ये वो सब अपना दिमाग में बार बार दोहराते हुए वो वृंदावन जाने लगा। और
जाते 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 वृंदावन पहुंच गया, पूछते पूछते लोगों को, और वो इतना तीव्रता से कृष्ण का स्मरण कर रहा था वृंदावन में आने के बाद कि कृष्ण ने उसको दर्शन दे दिए। वो कृष्ण को देखा उसने, वो कहीं सुंदर अलौकिक धाम के कोई उपवन में कृष्ण अपनी सखाओं को ढूंढ रहे थे अकेले, तो इसने कृष्ण को देखा, एकदम पागल हो गया, बोला अरे मिल गया, दौड़ के गया कृष्ण के पास, पकड़ लिया। तो कृष्ण ने बोला अरे तुम कौन हो भाई, ऐसे आके पकड़ रहे हो मेरे को। तो कृष्ण के सौंदर्य को देख के इतना मोहित हुआ वो, बोला कि क्या बताऊँ मैं आपको, मैं एक चोर हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, एक चोर हूँ, और मैंने जब से वर्णन सुना है ना आपके ऑर्नामेंट्स का, तब से मेरे मन में लालच आ गया है आपके ये ढापने का मेरे को, तो कृपा करके ज़रा खुशी से, स्व खुशी से थोड़ा दे दो, मेरा लाइफ बन जाए। कृष्ण ने बोला अरे ऐसे कैसे मांग रहे हो तुम, मदर यशोदा में अगर मेरी मैया देखेगी कि मेरा एक भी ऑर्नामेंट मिसिंग है घर जाने के बाद वापस, तो पता है तुमको कितना दंड देगी मेरे को। मैं नहीं दे रहा हूँ कुछ तुमको, मैं इसमें से कुछ भी तुमको दे नहीं सकता, मेरा है ही नहीं, वो तो यशोदा मैया ने दिया मेरे को, मैं तुमको कैसे दे दूँ। तो ऐसे करके वो चोर आर्ग्यूमेंट करने लगा, नहीं नहीं, बोला एक दे दो, तुम्हें इतने पास है, तुम्हारे पास, मैं तुमको हर्ट करके कैसे ले जाऊँ, तुम इतने सुंदर बालक हो, तुम ऐसे निकाल दो उसको। तो दोनों के बीच में बहुत ऐसे आनाकानी होती रही, विवाद हुआ, और वो बातचीत में वो चोर का हृदय पूरा पिघल गया। वो बोला मैं क्या पागल जैसे इसका चोरी करने आया हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, कम से कम ये तो वरदान दो कि मैं यहीं रहूँ तुम्हारे पास, आजू बाजू कहीं तुम्हारे नित्य दर्शन करता रहूँ, ऑर्नामेंट्स खुद के पास एंजॉय करने के ना हो, तुम्हारे देख के तो कम से कम आनंद आता है। तो कृष्ण ने बोला तथास्तु, उसको शाश्वत वृंदावनवास दे दिया। तो इसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, उसको चोरी का हैबिट छूट गया, और नॉनसेंस सारा उसका लाइफ परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। द मोर वी फोकस ऑन द ब्यूटी एंड स्वीटनेस, एट द सेम टाइम ऑल्सो द पावर and the performance of Krishna, to that degree we will not be impressed by anything material in our life. तो अभी अगला श्लोक में वो कह रहे हैं, कौन्तेय हे अर्जुन, ही क्योंकि प्रमाथीनि इंद्रियाणि, मथन कर देने वाली इंद्रियां। मथन मतलब समझते हो, चर्निंग, जैसे वो दही को लेते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और उसको मथते हैं, आपने देखा चर्निंग कर रहा है। ऐसे ही हमारा मन क्या करता है, अंदर ही अंदर हमारा चर्निंग करता रहता है, और हमको समझ में नहीं आ रहा क्या निकल रहा है हमारा। उसके बाद प्रसभम बलपूर्वक यततः मोक्ष के लिए प्रयत्नशील, विपश्चितः पुरुषस्य अपि, विवेकी पुरुष का भी, मनः हरन्ति, मन हर लेती है। अनुवाद, हे अर्जुन, क्योंकि क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रयत्नशील, विवेकी पुरुष का भी मन बलपूर्वक हर लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परम दृष्टवा जब तक नहीं हुआ है, हायर टेस्ट नहीं मिला है, तब तक हम अपने सेंसेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रेगुलेशन में रखें। क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा मौका दिया जाए तो तुरंत ये इंद्रियां क्या करेंगी, अपना चर्निंग चालू करेंगी, क्षोभ उत्पन्न करना शुरू करेंगी, और हम कितने भी प्रयत्नशील क्यों ना हो, बलपूर्वक हमारे मन को हर लेकर जाएगी विषयों की तरफ। ऐसा किसके साथ हुआ था? अजामिल के साथ। गुड बॉय, नाइस ब्राह्मणा, न्यूली मैरिड, everything first class, parents devotees, initiated, he was also initiated, he was doing deity worship, शालिग्राम शिला सेवा, पक्का ब्राह्मण,
और उसने क्या देख लिया? टेलीविज़न देख लिया, थोड़ा मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में टीवी देख लिया। उसमें एक शूद्र और शूद्राणी एक दूसरे को एम्ब्रेस किसिंग सब चल रहा था उनका, तो वो दृश्य देख लिया। उसका मन इतना विचलित हो गया वो एक दृश्य देखने से कि अपना सारा जो किया कराया ब्राह्मणत्व था वो भूल कर उस वेश्या को घर में ला के रखा उसने भोग करने के लिए। और उसके बाद सारा अपना परिवार का मेंटेनेंस, पति पत्नी, माता पिता सबको निकाल बाहर कर दिया। एक ही कार्य करता था, एक चित्त होकर वो वेश्या को मेंटेन करना, और उसके लिए जितना पाप करना पड़े करूँगा, लोगों को जान से मारूंगा, चोरी डकैती करूँगा, जो करना है उसको धन ला के दूंगा ताकि वो मेरे को शारीरिक सुख देती रहे। तो ऐसा जीवन वो जीने लगा। और ये जूनियर राजा मिल हम लोग भी है, ऐसा नहीं कि वही पिछला किस्सा है वो। तो हमारे को भी अगर ऐसे हम सावधान नहीं रहेंगे, किसी भी क्षण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी है हमारे सारे स्पिरिचुअल पोटेंसी को ख़राब करने के लिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रयत्नशील व्यक्ति को भी ये मन और इंद्रियां ठग सकती है, और इसलिए डोंट गिव अ चांस फॉर देम टू रिमेन अनरेगुलेटेड। तो दो फॉर्मूला क्या है? नो टाइम एंड नो अपॉर्चुनिटी। अगर इंद्रियों के इस विषय आवेग से बचना है तो क्या करना है? नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी, इसको अरेंज करना है। दिन का स्केड्यूल ऐसा बनाओ कि कृष्णा 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 छोड़ के दूसरा करने के लिए कुछ है ही नहीं। नो टाइम एंड नो अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब जो जो मार्ग से माया प्रवेश करती है हमारे जीवन के अंदर, कहाँ से, वो सारे होल्स को बंद कर दो, सांप नहीं घुसने पाए अंदर। तो नो अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा करने से हम सावधान रहने से बच सकते हैं अपने पतन से। तो एक है कि ब्लॉक माया फ्रॉम अटैकिंग, और दूसरा है कि एंगेज सेंसेस पॉजिटिवली। वो सेंसेस को एंगेज करने के पॉजिटिव बात नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं भगवान। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मत्परः। This is called the glass full of bhakti. You remember example? मत्परः मेरे परायण, युक्तः भक्ति योगी, तानि सर्वाणि संयम्य उन सारे इंद्रियों को संयमित करके, आसीत, हासित नहीं, आसीत स्थित होना चाहिए, ही क्योंकि, यस्य जिनकी, इंद्रियाणि वशे इंद्रियां वशीभूत है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। अनुवाद: इसलिए वे मेरे पारायण भक्ति योगी होकर इंद्रियों को संयमित करके मेरे आश्रित होकर अवस्थान करते हैं, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं उनकी ही बुद्धि स्थिर है या वे स्थितप्रज्ञ हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है 11:29, 2 and 3। प्रायशः पुंडरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विषीदन्तम् असमाधानान् मनो निग्रहकर्षिताः अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाश्रयेन्नरविन्दलोचन सुखं न विश्वेश्वरयोगकर्मभिस्त्वन्माययामि विहता न मानिनः। मेरे पीछे दोहराइए। हे कमल नयन श्री कृष्ण, योगी गण मन के निग्रह में वारंवार असफल होने के कारण थोड़े से प्रयास के बाद श्रांत और क्लेशग्रस्त होते हैं।
थक जाते हैं और पक जाते हैं हमारे लैंग्वेज में। श्रांत मतलब थक जाना, क्लेश मतलब पक जाना। अतएव सार और असार में निपुण व्यक्ति निखिल आनंद प्रदान करने वाले आपके श्री चरण कमलों को सुख का आधार बताते हैं। तो ऋषिकेशे ऋषिकाणि यस्य स्थैर्यं गतानिह स एव धैर्यम् आपनोति संसारे जीवन चंचले। जिस व्यक्ति ने ऋषिक को, इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाया है, वही स्थिरता प्राप्त करता है अपने जीवन में, और वही धैर्य प्राप्त करता है इस संसार की चंचलता से। उसमें धीरज रख के अपने जीवन को चला सकता है। तो ये हुआ कि परम दृष्ट्वा निवर्तते करने के लिए सेंसेस को पहले संयमित करो और फिर सेंसेस को एंगेज करो। कैसे एंगेज करो? भक्ति योगी बनकर भक्ति के कार्यों में एंगेज करो। कितने कार्य हैं भक्ति के? 64। देयर आर 64 आइटम्स ऑफ भक्ति। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, नवविधा भक्ति, और उसमें 64 अंग है भक्ति के। तुम्हारा दिन ऐसा बनाओ कि 24 घंटे में हर क्षण इनमें से कोई ना कोई कार्य तुमसे संपन्न होता रहे। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हें माया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नो अपॉर्चुनिटी, नो टाइम। और इसके द्वारा तुम अपने इंद्रियों को वश में ला सकते हो, मन को वश में ला सकते हो और स्थित प्रज्ञ बन सकते हो। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? पुरुषस्य विपश्चितः। ये विपश्चितः मतलब जो जानकार है, सब जानता है शास्त्र, उसका भी मन कंटामिनेट कर सकते हैं माया। वही बोला जा रहा है कि यहाँ बोला जाए कि एकदम एडवांस डिवोटी नहीं, फॉल डाउन हो सकता है। मतलब सेंसेस असतो पहुंच के मन को भी ठीक के लिए। करेक्ट। सो दैट्स अ कमेंट। थैंक यू। जब ट्रैवलिंग करके हम जाते हैं, ट्रैवल से बाहर जाते हैं, तो बाहर शहरों में आने वाला बहुत खुशी हो चुका है, तो कितना भी हम आंखों पर होते तो नजर जाती है कि बेस्ट है कि ऑक्सीजन मास्क लेके जाइए, और ऑक्सीजन कानों से जाता है। तो टेक अ नाइस क्लास, very absorbing class, put it in your ears while we are doing your purchase, just hear nice हरि कथा। तो चित्त जो है वो सुनने में लगा रहेगा, तो ये ऐसे प्रलोभन जो आते रहते हैं देखने में, उसके प्रति मन आकृष्ट नहीं होगा। तो दैट इज़ वन प्रैक्टिकल वे। और दूसरा है कि हमें हमारे पर्पस को याद रखने के लिए कि हम किस लिए आए बाहर। वी आर ऑन अ मिशन। जैसे आप मॉल में भी घुसते हो, आप केवल उसी चीज़ के लिए जाते हो जो आपकी सेवा के लिए ज़रूरी थी, उतनी ही उठाते हो और वापस चले आते हो। ऐसा नहीं कि मॉल में इतना सारा वैरायटी अवेलेबल है, चलो इसको भी थोड़ा मेंटली एंजॉय कर लेते हैं, परचेस नहीं करेंगे तो क्या हुआ। सो वी फॉरगॉट आवर पर्पस। तो बेस्ट क्या है, पर्पस को लिख कर जाइए। व्हाट आर द टास्क्स टू बी कंप्लीटेड। जो वस्तुएं लानी हैं, जो कार्य करने हैं, जिन लोगों से मिलना है, वो एक सीक्वेंस में बिठा के साइक्लिकली उसको पूरा करने के पीछे लगी। जस्ट कीप योर फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज, दोज इवेंट्स। तो मन अपने आप इधर उधर नहीं जाएगा। और तीसरा है कि दिस इज कॉल्ड लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु एंड ऑफ गॉड। कि हम अपना जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा मान कर चलें कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में हैं इसमें, इस कार्य में, एंड वी आर डूइंग इट टुगेदर। तो ऐसा अगर हम स्मरण रखते हैं तो क्या जरूरत है हमारी माया में चले जाए, हम लोग को साइड में खड़े हैं। तो
हम ऐसा विचार करेंगे तो। सो एवरी इंट्रैक्शन, जैसे महाराज कहते हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इनहेरेंटली डिवाइन, एवरीथिंग इज मेंट टू बी अ पैराफेरनालिया, मेंट टू सर्व कृष्णा, एवरी इंट्रैक्शन इज मेंट टू गिव एंड रिसीव प्योर लव। तो हम इस तरह से क्यों नीचे गिरे? क्या इसमें आनंद नहीं है इस प्रकार लेन देन करने में? सो यही साक्षात्कार है। दिस इज हाउ सेल्फ रियलाइजेशन लुक्स लाइक। तो उसमें हमारे चित्त को बार बार लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बेस्ट है कि हमेशा 2 लोग साथ में जाओ, स्पेशली ब्रह्मचारी। नेवर गो अलोन, साथ में जाने और एक दूसरे को एंटरटेन करते रहने का स्पिरिचुअल लाइफ में। तो और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।